एपिसोड 39 पति पत्नी के बीच लड़ाई पार्ट 1। सेमीफाइनल में दोनों मुकाबलों के नतीजों का किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। युन चे की लिंग जी के साथ लड़ाई दर्शकों के लिए एक शानदार दृश्य थी और जिया किन्यू की लिंग युन के साथ द्वंद्व ने उनकी सभी पिछली धारणाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। लड़ाई के बाद जिन लोगों ने पूरी लड़ाई देखी थी वे लंबे समय तक शांत नहीं रह सके। इस रैंकिंग टूर्नामेंट में 20 साल से कम उम्र के युवाओं की इन लड़ाइयों में अप्रत्याशित रूप से एक डोमेन दिखाई दिया। ये सच में यांगजी की लहरें हैं जो लहरों को आगे धकेल रही हैं। हम बूढ़े हो गए हैं, युवा पीढ़ी के चमकने का समय आ गया है। लिंग यू अकेले हमें अवाक कर सकता है, लेकिन यह जिया किन्यू है। इस युवा लड़की के सामने मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना सिर भी नहीं उठा सकता। एक प्रमुख संप्रदाय के बुजुर्गों में से एक ने आह भरते हुए कहा। लेखक का पुनश्च मुझसे मत पूछिए कि यांगजी यहाँ क्यों है। मैं वास्तव में नहीं जानता। यह अभी भी एक अच्छी बात है। ये कम से कम ये साबित करता है कि हमारे ब्लू विंग साम्राज्य के गहन क्षेत्र भविष्य में और भी अधिक उच्च स्तर तक विकसित हो सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड को ऐसा शिष्य कहां से मिला। इस रैंकिंग टूर्नामेंट के बाद जिया किन्यू का नाम पूरे ब्लू विंग एम्पायर में गूंजेगा। युवाओं में सबसे मजबूत शीर्षक हाथों को बदलना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह युवा लड़की इतिहास में पहली ऐसी लड़की होगी जिसने हेवनली स्वॉर्ड विला को सिर्फ एक सहायक पात्र बना दिया है। हेवनली स्वॉर्ड विला के लिए इसे स्वीकार करना कठिन होगा। सभी चर्चाएं जिया किन्यू पर केंद्रित थीं और कुछ लोगों ने कल की लड़ाई के दूसरे प्रतिभागी युन चे का जिक्र किया। यह आश्चर्यजनक नहीं था। भले ही युन चे और लिंग जी की लड़ाई रोमांचक थी, लेकिन लिंग युन और जिया किन्यू की लड़ाई की तुलना में ये कुछ स्तरों से भी बदतर थी। युन चे के लिए भी लिंग जी को हराना आसान नहीं था और उसका हथियार टूट गया था। चाहे कुछ भी हो जाए, वो जिया किन्यू को नहीं हरा पाएगा जिसने लिंग युन को हरा दिया था और यहाँ तक कि डोमेन भी डाल सकता था। एक बार जब जिया किन्यू का डोमेन रिलीज हो गया तो शायद पूरे पृथ्वी के गहन क्षेत्र में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसका मुकाबला कर सके। इस प्रकार की क्षमता जो क्षेत्रों को पार करती है, साथ ही गहन शक्ति के नियमों को भी पार करती है, स्वर्ग से एक उपहार थी। स्वर्गीय तलवार विला के लोग वास्तव में दुखी महसूस कर रहे थे। @pocketstory_com डोमेन द्वारा अपने शरीर और मेरिडियन को जमने, जिया किन्यू के हमले से घायल होने और यहाँ तक कि स्वॉर्ड स्पिरिट डोपलगैंगर तकनीक के दुष्प्रभावों से पीड़ित होने के कारण लिंग युन पूरे 6 घंटे बाद भी नहीं जागा था। बेहोश लिंग युन बेहद पीला पड़ गया था और उसके चेहरे पर अनजाने में पीड़ा के लक्षण दिखाई दे रहे थे। ये कहना मुश्किल था कि यह उसके शरीर के दर्द के कारण था या वह ये स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि वह, जो हमेशा युवाओं के बीच बेजोड़ रहा था, हार गया था, जिससे स्वर्गीय तलवार विला को शर्मसार होना पड़ा। युन अभी भी नहीं जागा है। लिंग यूफेंग उसके पास आया। उसके चेहरे पर न तो खुशी थी और न ही उदासी। अभी नहीं, तलवार आत्मा डोपलगैंगर को स्वेच्छा से मुक्त नहीं किया गया था, बल्कि नष्ट कर दिया गया था। भाई की आत्मा को काफी नुकसान हुआ होगा, लेकिन उसे कुछ घंटों के बाद जाग जाना चाहिए। लिंग जी ने चिंतित होकर कहा। लिंग यूफेंग ने अपनी आंखें बंद करते हुए एक लंबी सांस छोड़ी। इन दो लड़ाइयों में तुम और तुम्हारे भाई दोनों ने अपने सभी कौशल पूरी तरह से प्रदर्शित किए थे। हमारे नुकसान के बारे में कहने के लिए और कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि इन वर्षों में मैं बहुत घमंडी और अज्ञानी रहा हूँ। हमारे स्वर्गीय तलवार विला के शासनकाल का युग इस बिंदु से समाप्त होना चाहिए। रात ढलने लगी थी और ढलता हुआ चांद आसमान में ऊपर लटक रहा था और चांदनी की चमक नीचे की ओर चमक रही थी। चांदनी के नीचे जिया किन्यू कमल के तालाब के पास चुपचाप बैठी थी, अपने हाथों से अपने गालों को सहारा दे रही थी और चुपचाप अधूरे चांद को देख रही थी। उसकी आंखें बिना लहरों वाली शांत झीलों की तरह थी। वह अपने गुप्त विचारों में डूबी हुई थी। ठंडी हवा चली और बिना किसी आवाज के उसके बगल में एक बर्फ जैसी सफेद छवि प्रकट हुई। जिया किन्यू ने अपनी नजरें नीचे की, खड़ी हुई और फिर झुकी। वरिष्ठ गुरु चू यूचेन ने हल्के से सिर हिलाया, फिर अपना ज़ेड जैसा हाथ बढ़ाया जिसमें एक गोली थी। गोली बर्फ की तरह सफेद थी और उसमें से चांद जैसी रोशनी निकल रही थी। तुमने आज अपने डोमेन का इस्तेमाल किया और अपनी जीवन शक्ति को थोड़ा घायल कर लिया। इस दर से तुम कल तक अपनी ऊर्जा का केवल 60% ही वापस पा सकोगे, लेकिन इस गोली को लेने के बाद तुम पूरी तरह से ठीक हो सकते हो। फ्रोजन सोल हेवन रिटर्निंग पैलेट। जिया किन्यू चकित थी और उसे यह नहीं मिला। फ्रोजन सोल हेवन रिटर्निंग पैलेट एक अमूल्य खजाना है, इसे किन्यू पर बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। आप फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड के भविष्य के स्तंभ और आशा है। असगार्ड मालकिन का पद भी भविष्य में आपका ही होगा। आप पर इस्तेमाल किया गया कोई भी खजाना कभी भी बर्बाद नहीं होगा। इसे ले लो। फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड में चू यूचेन की स्थिति मालकिन के बाद दूसरे नंबर पर थी। जिया किन्यू ने गोली मिलने के बाद अब और मना नहीं किया और तुरंत उसे अपने मुंह में रख लिया। धन्यवाद वरिष्ठ मास्टर। जैसे ही जमी हुई आत्मा स्वर्ग लौटने वाली गोली उसके शरीर में प्रवेश कर गई, रात की हवा अचानक बेहद ठंडी हो गई और स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा जल्दी से जिया किन्यू के शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे उसकी घायल जीवन शक्ति और गहन ऊर्जा जल्दी से ठीक हो गई। चू यूचेन ने जिया किन्यू को थोड़ी देर तक जटिल नजर से देखा और फिर फुसफुसाया। किन्यू, कल की लड़ाई के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी को कम मत आंको और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह मत समझो कि जीत तुम्हारे हाथ में है। उसकी क्षमता के संबंध में हालांकि वह अभी भी कुछ रहस्य छिपा रहा है। भले ही वह सब कुछ इस्तेमाल कर ले, फिर भी वह तुमसे बहुत दूर रहेगा। तुम्हारे डोमेन के साथ ये सच है कि स्काई प्रोफाउंड रियल्म के तहत कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारा मुकाबला कर सके। हालांकि उसके पास 2 चीजें हैं जो तुम्हारे पास बहुत कम है। जिया किन्यू ने अपनी चांद जैसी खूबसूरत आंखों से आश्चर्य से देखा। कृपया मुझे सलाह दें वरिष्ठ मास्टर। पहला, उसका युद्ध अनुभव और अत्यंत तीव्र 5 इंद्रियां। खतरनाक परिस्थितियों में उसका निर्णय लेने और निर्णायक होने की क्षमता, साथ ही युद्ध का अनुभव। आप तो छोड़िए, मैं भी उसके स्तर से बहुत दूर हूँ। दूसरा, उसकी दृढ़ता और इच्छा शक्ति है। भले ही उस पर सीमा तक दबाव डाला जाए और उसके पास जवाबी हमला करने की क्षमता न हो, यह मत समझिए कि वह हार गया है, लेकिन इसके विपरीत जब वह गंभीर संकट में होता है तो वह और भी अधिक भयानक हो सकता है। अत्यधिक दबाव में एक सामान्य व्यक्ति अपने शरीर से अंतिम शक्ति निकाल सकता है, लेकिन उसके लिए वह अपनी आत्मा से शक्ति निकाल सकता है। कल की यह लड़ाई न केवल आपको आराम नहीं करना चाहिए, बल्कि यह शायद एक कठिन लड़ाई हो सकती है। ये खोखले शब्द नहीं है, बल्कि आपके वरिष्ठ गुरु के रूप में मेरी सलाह है। अगर आप हार भी गए तो मुझे ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा। चू यूचेन की बातें सुनकर जिया किन्यू की खूबसूरत आंखें आश्चर्य से भर गईं। चू यूचेन का दिल बर्फ की तरह जम गया था और ठंडे व्यक्तित्व के कारण वह आमतौर पर कम ही बोलती थी। ये पहली बार था जब उसने अपने इस वरिष्ठ गुरु को इतना बोलते सुना था, जिनका वह बहुत सम्मान करती थी, और उसके द्वारा बोले गए हर शब्द से एक युवा व्यक्ति का बहुत अच्छा मूल्यांकन हो रहा था। इतना उच्च कि यह एक असंभव मूल्यांकन जैसा लग रहा था। यदि उसने यह बात सीधे चू यूचेन से नहीं सुनी होती तो उसके लिए यह विश्वास करना असंभव होता कि ऐसा हुआ था। हाँ, मैं सीनियर मास्टर की सलाह को याद रखूंगी, जिया किन्यू ने धीरे से कहा। कुछ ही देर बाद, हालांकि वह झिझक रही थी, उसने पूछा, किन्यू के पास सीनियर मास्टर से पूछने के लिए एक गुस्ताख सवाल है। आप जानना चाहेंगे कि मैं उसे ऐसा क्यों समझती हूँ? चू यूचेन ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। हाँ, चू यूचेन ने पलटकर देखा और जब जिया किन्यू ने सोचा कि वह जाने वाली है तो उसने अचानक धीमे स्वर में कहा, पहले मैंने 3 स्काई प्रोफाउंड कोर की तलाश में असगार्ड छोड़ा था ताकि आप फ्रोजन हॉट लिक्विड ज़ेड को परिष्कृत कर सकें। जब मैंने तीसरा प्रोफाउंड कोर प्राप्त किया तो मुझे गलती से जहर हो गया। उसके बाद मैं उससे मिली और उसने मुझे जहर ठीक करने में मदद की और मैं उसका एहसानमंद हो गई। जिया किन्यू के होंठ खुल गए और उसकी नजर कांपने लगी। असगार्ड लौटने के 2 महीने बाद मैं फिर से चला गया और 5 महीने के लिए गायब हो गया। वे 5 महीने उसके साथ बिताए क्योंकि मैं उसकी रक्षा करके उसका एहसान चुकाना चाहता था, लेकिन अंत में वह वही था जिसने मेरी जान बचाई। ये भी उसकी वजह से ही था कि मैं सम्राट के गहन क्षेत्र में घुस सका। उद्धरण चिन्ह। जिया किन्यू ने लंबे समय तक कोई आवाज नहीं की क्योंकि वह जो कुछ भी सुन रही थी उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। चू यूचेन को भी खुद नहीं पता था कि उसने ये रहस्य जिया किन्यू को क्यों बताई, जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने तक ही सीमित रखने की योजना बनाई थी।
शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके दिल की गहराई में उसे उसके प्रति एक तरह की अवर्णनीयहीनता महसूस हो रही थी। आखिरकार जिया किंगयुए उसकी कानूनी और उचित पत्नी थी, लेकिन जिया किंगयुए की वरिष्ठ गुरु के रूप में उसने ये शब्द किसी से भी नहीं दोहराए जा सकते, आपके स्वामी से भी नहीं। हाँ, जिया किंगयुए ने सिर हिलाया, उसके विचार भ्रमित थे। विनिमय के रूप में क्या आप एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? आज जिया किंगयुए को एक अवास्तविक एहसास हुआ चू यूचेन के इतना बोलने से। उसने सिर हिलाया, वरिष्ठ गुरु कृपया पूछें। चू यूचेन ने पीछे देखा, उसकी ठंडी आवाज में कुछ नरमी थी। जब मैंने तुम्हें फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स सिखाया तो मैंने तुम्हारी जागरूकता की जांच की और पाया कि तुम्हें वास्तव में प्रशिक्षण लेना पसंद नहीं था, बल्कि अधिक शक्ति प्राप्त करने की बहुत तीव्र इच्छा थी। क्या तुम मुझे कारण बता सकते हो? जिया किंगयुए चौंक गई और उसकी आंखों में क्षण भर के लिए गहरी उदासी दिखाई दी। उसकी आंखें धुंधली हो गईं और यहाँ तक कि उसके आसपास की बर्फ की आत्माएं भी शांत हो गईं। मेरी मां की वजह से। चू यूचेन के खुले दिल से कहे गए शब्दों के बाद उसने छिपना नहीं चुना, बल्कि बहुत स्वाभाविक रूप से धुंध की तरह बहते शब्दों के साथ उसने कहा, पिता और मां की मुलाकात बहुत जादुई थी। जब पिता शहर के बाहर मां से मिले तो वह कोमा में थी और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। होश में आने के बाद उसे अपनी कोई भी याद नहीं थी और उसका शरीर बेहद कमजोर था। फिर मां ने पिता से शादी कर ली और क्योंकि उसका शरीर कमजोर था, मुझे जन्म देना बहुत मुश्किल था और मैं बाल बाल बच गई। जब मैं 4 साल का था, मां को अचानक अपनी यादें वापस आ गईं। वह चली गईं, एक परी की तरह उड़कर चली गईं। जब वह चली गईं, तो उन्होंने मुझे और मेरे भाई को गले लगाया और दयनीय रूप से रोते हुए कहा कि अगर वह नहीं गईं, तो वह पूरे परिवार पर विपत्ति ला देंगी। उन्होंने कहा कि वह जहां जा रही थी, वह एक ऐसी जगह थी जिसे देवताओं का क्षेत्र कहा जाता है। यह एक ऐसी जगह थी जहां हम कभी नहीं पहुंच सकते थे। उसके बाद भले ही पिताजी मजबूत रहे, लेकिन मैं अक्सर उन्हें अकेले होने पर चुपचाप आंसू बहाते हुए देखता हूं। 10 साल से अधिक समय के बाद उन्होंने कभी दोबारा शादी नहीं की। भाई बहुत छोटा और अज्ञानी था, लेकिन जब वह बड़ा हुआ तो जिस चीज से उसे सबसे अधिक ईर्ष्या हुई, वही ये थी कि दूसरों की मां थी। देवताओं का क्षेत्र। चू यूचेन की भौहें तन गईं, क्योंकि अपने अनुभव के बावजूद उसने भी इस नाम के बारे में कभी नहीं सुना था। क्या आप जानते हैं कि यह किस तरह की जगह है? जिया किंगयुए ने बिना सोचे समझे अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। मैंने कई प्राचीन पुस्तकों पर शोध किया है, लेकिन मुझे ये नाम कभी नहीं मिला। आप गहन शक्ति की खोज इसलिए करते हैं ताकि आप इस नाम को सीखने के लिए पर्याप्त उच्च स्तर तक पहुंच सके, है ना? मन। जिया किंगयुए ने अपना बर्फ जैसा सफेद चेहरा उठाकर आसमान में ढलते चांद को देखने से पहले थोड़ा सिर हिलाया। मैं सिर्फ एक फिर से जुड़ा हुआ परिवार चाहती हूँ। हालांकि यह लक्ष्य बहुत दूर है, लेकिन मेरा मानना है कि जैसे जैसे मैं ऊपर और ऊपर चढ़ती जाऊंगी, मैं एक दिन अपनी मां की छवि को अवश्य देख पाऊंगी। इस समय आंगन के बाहर से जानबूझकर धीमे कदमों की आवाज आई। जल्द ही आंगन के मुख्य द्वार से एक स्पष्ट आवाज आई। यह जियाओ संप्रदाय का जियाओ कुंग्यू है। मैं फ्रोजन मून की परी जिया किंगयुए से मिलना चाहता हूँ। इसका कोई और इरादा नहीं है, बस इतना है कि मेरे पास एक जमे हुए ज़हर पिन है जो फ्रोजन मून की परी के अनुकूल है। फ्रोजन मून की परी से मेल खाने पर ही यह खजाना बर्बाद नहीं होगा। और साथ ही इससे पहले कि जियाओ कुंग्यू बोल पाता, चू यूचेन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और धक्का दिया। जमने वाली ठंडी ऊर्जा की एक धारा अचानक आगे बढ़ी और आंगन के मुख्य द्वार को 3 मीटर ऊंची मोटी बर्फ की दीवार से सील कर दिया। उसकी ओर बढ़ती ठंडी ऊर्जा की धारा ने जियाओ कुंग्यू को डर से पीला कर दिया और वह तेजी से पीछे हट गया। भले ही उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था, लेकिन उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। उसके पास अपने दांतों को जोर से भींचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वह गुस्से में अपनी आस्तीन फड़फड़ाते हुए चला गया। पूरे ब्लू विंड साम्राज्य में शायद केवल फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड ही जियो संप्रदाय के इस दूसरे युवा मास्टर को विफल और शर्मिंदा कर सकता था। एपिसोड 40।